पिछली कहानी में हमने सुना कि माया मयंक को अपने घर ले जाती है और पिशाचिनी के बारे में कुछ बातें बताती है। और अभी उन दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी माया मयंक को और बातें बताने लगती है कि जो पिशाचिनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, और अगर वो किसी इंसान से खुश होती है या उसको पसंद करती है तो उसके लिए सब कुछ कर देती है, मतलब उसका भाग्य बदल देती है और सब कुछ उसे मिल जाता है लाइफ में। लेकिन अगर वो इंसान उसकी प्रेजेंस से या फिर उससे परेशान होने लगता है या उसको वापस जाने को कहने लगता है, तो वो उसे या तो बुरी तरह मार देती है या फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देती है, मतलब बिल्कुल निगेटिव वे में। तो उसका होना ना होना दोनों बहुत खतरनाक होता है। अब माया बोलने लग गई कि जो पिशाचिनी होती है ज़्यादातर इनका मतलब रूप जो होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, मतलब कोई भी होगा ना उसको देख के पिघल जाएगा, इतनी ज़्यादा सुंदर होती है वो। और यही चीज़ मयंक माया को बताता है कि जो वो कोयल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती है और मतलब उसका चेहरा नैन नक्श बहुत सुंदर है, लेकिन वो इतनी छोटी है, वो किसी को क्यों नुकसान पहुँचाएगी। तभी माया मयंक को बताने लगती है कि जो पिशाचिनी के लिए बलि दी जाती है वो अगर कैसे भी पूजा में, मतलब जो साधना होती है उसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो पिशाचिनी सिद्ध नहीं होती। लेकिन जो बलि दी जाती है उसकी आत्मा भटकती रहती है, तो हो सकता है ये जो कोयल है ये वैसी ही आत्मा हो जो भटक रही है, लेकिन अभी वो लोग इस बात के बारे में श्योर नहीं थे। खैर, ये लोग ऐसे ही बातें करने लग गए और अब मयंक को थोड़ी थोड़ी उम्मीद लग रही थी माया से कि शायद माया कुछ कर सकेगी, उसकी लाइफ में थोड़ा बेटरमेंट आएगा। और वो अब माया के ऊपर विश्वास भी करने लग गया था। उसे लग रहा था कि माया झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मन में फिर भी कहीं 0.0001% मतलब थोड़ा डाउट था कि क्या पता, मतलब कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी उसकी लाइफ ऐसी चल रही थी ना जहाँ वो किसी पे भी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। खैर, अब इन दोनों की बात होती है जब पूरी, तो माया बोलती है कि हमें चलना पड़ेगा सोनाली के घर पे और हमें वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या थी, कौन थी और उसका मतलब क्या सीन था, कैसे गायब हुई और जो कुछ भी है, जितनी जानकारी उसके बारे में मिले उतना अच्छा। ये सारी बातें हो रही थी। तो माया ने बताया मयंक को कि जो आपके घर में है या जो भी आपको बच्ची दिखती है सब कुछ एक माया जाल है, मतलब ये कुछ भी सच नहीं है और ये सब सिर्फ आपको दिख रहा है और सिर्फ आप उसका टारगेट हो और कुछ भी नहीं। यही सब बातें थी और मयंक बस उससे पूछ रहा था कि मतलब बस सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो माया ने उसको दिलासा दिया कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। चलते चलते सोनाली का घर आ गया। अब सोनाली के घर पे बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था बाहर, मतलब अंदर बहुत सालों से कोई नहीं था, उस घर में बहुत सालों से ताला पड़ा हुआ था। तो अब ये लोग ताला खोलने की कोशिश करने लग गए, थोड़ा बहुत इधर उधर से, मतलब सोचा खुल जाएगा पिन विन से, लेकिन वो ताला नहीं खुला। तभी मयंक को एक रास्ते में ऐसे ईंट दिखाई पड़ी, जो नहीं होता पत्थर जैसा, कि उसको मारे शायद तो ताला टूट जाए। अब जैसे ही मयंक ने वो पत्थर उठाया ना ताला तोड़ने के लिए और एक दो बार मारा होगा ताले पे, उतने में ही बहुत तेज लगा जैसे आंधी चल गई हो, बहुत तेज आंधी, और ऐसी आंधी जिसमें मतलब आंखें नहीं खुल रही, एकदम भयंकर। लेकिन तब भी मयंक आंख बंद करके उस पर मारे जा रहा कि मतलब कैसे भी ताला खुले। और शायद जो भी वो आत्मा थी वो नहीं चाहती थी कि मयंक वो घर का ताला खोले, तो बस कैसे भी रोकना चाहती थी मयंक को। अब जब मयंक तब भी नहीं रुका तो मयंक के घर से आवाज आई जैसे कुछ टूटा हो बहुत तेज, मतलब कुछ गिर गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, बहुत तेज आवाज आई। अब मयंक अपने घर के साइड देखने लग गया अपना हाथ रोक के, और जैसे ही मयंक अपने घर के साइड देखने लगा और माया को लगा कि शायद ये अपने घर चला जाएगा, तो माया ने बोला कि नहीं, ये सब एक छलावा है, तुम जो भी कर रहे हो मयंक करते रहो, मतलब उसको गेट खोल दो और अंदर चलते हैं, देखेंगे जो भी होगा। मयंक ने माया की बात सुनी और थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद ताला खुल गया। जैसे ताला खुला, अब वो लोग घर की कंडीशन देख रहे थे, मतलब बिल्कुल ही जैसे, अब आप इमेजिन कर ही सकते हो जो सालों साल से घर बंद पड़ा हो वो कैसा ही दिखता होगा अंदर से, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई थी चीज़ों पे और जाले लगे हुए, मतलब बहुत बेकार था। अब जैसे ही मयंक थोड़ा सा आगे बढ़ा ना एक रूम से अगले रूम में जाने के लिए, और माया भी उसके पीछे पीछे थी, तभी मयंक को अपने सामने एकदम एकदम पास में एक चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा किसी और का नहीं, जो कोयल है ना उसका था। और इस बार उसका चेहरा बहुत अलग था और वो चेहरा इतना खतरनाक दिख रहा था कि मयंक वहीं पर बेहोश हो गया।
अब मयंक को उठाने के लिए जैसे तैसे माया ने थोड़ा बहुत पानी वानी देखा, अगर टैप में आ रहा हो तो बस थोड़ा बहुत फेस पे डाला और उसको उठाया। और घर में सामान ढूंढने लग गए वो लोग कि क्या क्या मिल सकता है इस बच्चे के बारे में जानने को। अब ये लोग सब कुछ देखने लग गए, किताबें और ड्रॉअर वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ चेक किया। और इन्होंने सामने देखा कि बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी थी लेकिन उन पे धूल जमी हुई थी। तो मयंक ने फटाफट हाथ से धूल साफ़ की और मयंक ने फ़ोटो में देखते ही तुरंत पहचान लिया कि ये जो लड़की है यही, मतलब कोयल या सोनाली जो भी इसका नाम है, यही मुझे दिखती है। और यही मुझसे पूछती रहती है कि मतलब कहाँ जा रहे हो, कैसे आ रहे हो, क्या है ये, वो कई बार मेरे घर भी आ चुकी है। तो माया कहने लगी कि मैं समझ गई अब क्या चल रहा है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। अब माया और मयंक की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी, लोग घर देख ही रहे थे। और बार बार माया को मतलब कोई रोक रहा था, कई बार चीज़ें अपने आप हवा में उड़ के नीचे गिर रही थी, मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी घर में। और मयंक की हालत बहुत ख़राब थी डर के मारे कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। अब माया ये सब चीज़ें देख रही थी, समझ रही थी। उसी बीच में माया चिल्लाने लग गई कि सोनाली मुझे पता है तुम यहीं पे हो और मेरे सामने आओ। अब मैं जो भी तुमने सफ़र किया है लाइफ में, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। मुझे तुम बताओ तुम कौन हो, मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। ऐसे मतलब वो बुलाने लग गई। उसको लग रहा था और मतलब उसको फीलिंग आ रही थी कि कोई है। और जैसे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, उसको कुछ चीज़ें अपने आप पता चल जाती थी। तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बुलाया। और जैसे बुलाया, मयंक को एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई भी आएगा, लेकिन सोनाली सामने आके खड़ी हो गई और बहुत तेज़ तेज़ हंसने लग गई। और जब माया उसको बोल रही थी कि मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ और तुम मुझे बताओ, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो ये वो, तो सोनाली बोलने लग गई कि मैं परेशान नहीं हूँ और मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं ना कि मैं जब चाहूँ तुम लोगों को तब मार सकती हूँ। और माया की तरफ देखते हुए सोनाली बोलने लग गई, मैं तुझे कब से मारना चाहती थी और तूने आज ये जगह चुनी ना, और आज तेरा आखिरी दिन है, सब खत्म हो जाएगा आज के बाद। और ये सब बोलते ही ना बहुत तेज़, मतलब ऐसे हवा में ऐसे उड़ गई वो सोनाली। और हवा में जैसे उड़ी ना, उसका मतलब चेहरा और पूरे बाल ऐसे हवा में बिखर रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही डरावना, बहुत ही मतलब भयानक चेहरा था। और मयंक के तो पैर ही कांपने लग गए, मतलब उसका एकदम ऐसा था कि बस अब ये सब नहीं देखना, मैं जाता हूँ यहाँ से। बहुत मतलब चीज़ें करने के बाद, देखने के बाद अपने आप को उसने रोका कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक तो माया ने उसको लॉकेट दिया था माता जी का, इस वजह से वो और ठीक से भी खड़ा हो पाया था, वरना वो बहुत डर रहा था। बस भगवान में विश्वास था तो वहाँ पे खड़ा हुआ था। तभी लेकिन सोनाली ने अपना हाथ बढ़ाया माया की तरफ उसका गला दबाने के लिए। तभी माया ने अपने हाथ में एक बॉटल पकड़ी हुई थी, उसमें से गंगा जल निकाल के उसके ऊपर डाला। और देखते देखते जो सोनाली की बॉडी थी वो जलने लग गई, मतलब जैसे जगह जगह घाव नहीं आते वैसा होने लग गया। और सोनाली चिल्ला चिल्ला के वहाँ से गायब हो गई। अब इन्हें मौका मिल गया, इन्होंने फटाफट घर में और चीज़ें चेक की और सामान जितना इकट्ठा हो सकता था उसके लिए कि वो कौन है और जानकारी उसके बारे में मिल सके, सब कुछ इन्होंने वहाँ से उठाया। और कई सारी फ़ोटोज़ में देखा कि मतलब सोनाली के जो पेरेंट्स थे वो उस फ़ोटो में, उसका भाई फ़ोटो में था। तो माया ने मयंक को बताया कि जब सोनाली गायब हुई थी ना, उसके कुछ टाइम बाद इसके पेरेंट्स भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मतलब ये मिले नहीं उसके बाद, और पता नहीं ये लोग खुद गए या फिर इनको किसी ने गायब किया, कुछ नहीं मालूम। और अभी इसके बारे में कोई भी मतलब पता ही नहीं है, बात तो मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन हम इसके बारे में खोजबीन करेंगे। ये सब बातें करते हुए घर से बाहर निकल रहे थे ये। तभी जो मयंक है उसको दिखाई दिया कि छत पे उसकी पत्नी सोनिया उसको बुला रही है और बहुत रो रही है कि मतलब तुम मुझे ऐसी हालत में अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो, और देखो मेरी क्या हालत हो गई है, ये वो करके उसने ऐसे हाथ बढ़ाए और मयंक को अपने पास बुलाने लगी। और मयंक अब अपनी वाइफ कैसे रोता देख के बिल्कुल भी शांत कैसे रहता, वो भी बेचारा बहुत जल्दी भागने लग गया उसके साइड में। तो माया ने बोला कि ये तुम्हारी पत्नी सोनिया नहीं है, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि सब कुछ चला हुआ है, उसके पास मत जाओ। और जैसे उसने ये सुना मयंक ने, वो वहीं पे रुक गया। उसने कहा हो सकता है यार, ठीक है। लेकिन अब उसकी पत्नी जो सोनिया थी वो और तेज़ रोने लग गई और बोलने लग गई कि तुम्हें लगता है कि मैं छलावा कर रही हूँ, तुम अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर रहे हो और इस औरत की बातों में विश्वास कर रहे हो, तुम कैसे हो गए हो मयंक, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये वो बोल के मतलब बड़ी दुहाई देने लग गई, मतलब बड़ा बोलने लग, तो मयंक थोड़ा पिघलने लग गया कि मतलब वाइफ है मेरी बेचारी कितना परेशान है और कैसे क्या हो रहा है सब कुछ। तो माया ने उसको फिर से रोका
कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है और तुम्हारी पत्नी जहाँ पे भी है, जैसी भी है, वो ज़िंदा है और उसको हम जल्द से जल्द ढूँढ निकालेंगे, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। इससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो मयंक ये सब सुन के वहीं पे रुक गया। अब उसकी पत्नी उसे बुला रही थी और माया उसे उसके पास नहीं आने दे रही थी। अब मयंक माया से रोते हुए पूछने लग गया कि मेरी पत्नी पक्का ठीक है ना? वो मुझे वापस तो मिलेगी, ये वो। अब वो अपनी पत्नी की फ़िक्र जता रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन माया भी अंदर से डर रही थी क्योंकि माया को कन्फर्म नहीं पता था उसकी पत्नी ज़िंदा है या फिर नहीं है। लेकिन उसने मयंक को तसल्ली देने के लिए बोल दिया कि नहीं, नहीं, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। और इसी बीच में मयंक ने माया को पूछा कि हमारे पास कोई तरकीब है इसको रोकने के लिए या फिर मैं अपनी पत्नी को ढूँढ सकूँ उसके लिए? तो माया ने कहा कि अभी इस वक़्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ टाइम में आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊँगी और आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को पहले फ़ेस कर चुकी हूँ, तो मैं आपको इससे बाहर निकालूँगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत तसल्ली दी माया ने मयंक को और मयंक को भी बहुत लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माया अंदर-अंदर बहुत टेंशन में थी और वो बस भगवान का नाम ले रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए बस कैसे भी। अब आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बताना यार कि स्टोरी कैसी लग रही है और सब्सक्राइब तो यार अब कर दो यार, 1 सेकंड भी लेट मत करो, कर दो।